हेलो दोस्तों, देखिए आज का हमारा टॉपिक है कि जैसे हम पिछले 2 दिनों से यही कर रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे 2022 और 23 के बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर जो क्या है, हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि ये प्रश्न इसमें से कुछ आ सकते हैं। ठीक है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों ये पूरा का पूरा आए ही, लेकिन ये ज़रूर है कि इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि मतलब आपको ये लगे कि मतलब बेकार है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यदि आपको लगे कि नहीं हाँ ये एक्चुअल में आ सकता है तो फिर उसके बाद ध्यान से देखिए और देखने के बाद अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और हमारा जो टॉपिक है जैसे बोर्ड परीक्षा में यही 2022 और 23 सत्र 2022 और 23 में कक्षा 10 में जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं उन्हीं को हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यदि आपको कोई भी डाउट आपको रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ठीक है, उसको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अब इसमें दिया है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, मतलब ये शंकु है, इसके आधार यही आधार है, इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद तथा ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब ये लंबवत ऊंचाई दिया हुआ है। कौन सा? ये लंबवत ऊंचाई। लंबवत ऊंचाई कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। अब तिर्यक ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, ये तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, यहीं आपसे क्या किया पूछा है। अब तिर्यक ऊंचाई को हम यल से कहते हैं। अब यदि एक्चुअल में देखेंगे तो ये समकोण त्रिभुज की तरह काम करेगा, ये 90 अंश का हो जाएगा। तो जब समकोण त्रिभुज की बात करेंगे पाइथागोरस के प्रमेय के हिसाब से, तो वैसे भी आप देखे होंगे कि तिर्यक ऊंचाई एल बराबर रूट में फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, बस इसी पे क्या करना है, रख देना है एच और आर का मान। तो एल बराबर एच स्क्वायर, एच का मान कितना है, एच मतलब ये 12 सेंटीमीटर, तो रूट में 12 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर का मतलब 3.5, तो ये 3.5 का स्क्वायर। ठीक, तो एल स्क्वायर बराबर सॉरी एल बराबर यहाँ से हो जाएगा रूट में 12 का स्क्वायर करेंगे 144 प्लस 35 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो 12.25 आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो एल बराबर कितना आ जाएगा 2.5 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 4 6 और 4 5 और यहाँ से 156.25। अब 156.25 का वर्गमूल ले लेंगे तो 156.2 का वर्गमूल कितना आएगा, तो ध्यान से देखेंगे तो 5 5 25, मान लीजिए वर्गमूल ले लेते हैं इधर साइड में 156.25। ठीक, वर्गमूल लेते हैं तो 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, बना लिए 1 1 ले लिए यहाँ से। फिर उसके बाद यहाँ से जब 1 लेंगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट, 5 6 आ जाएगा, 1 जोड़ दिए तो 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद जब 2 हो गया तो 2 एक साथ उतर गए, तो फिर उसके बाद कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स में 22 गुना का 44 हो जाएगा। घटा लीजिए, घटाएंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से 1 और ये। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, 2 जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 24। फिर उसके बाद कितनी बार में जाएगा, तो 5 बार में ले जाइए। देखिए जा रहा है 5 5 25, 5 22, 5 9 10 बार, ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब 12.5। तो इसकी जो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी 12.5 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कहने का मतलब ये है इसकी जो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर है ये 12.5 सेंटीमीटर आपकी तिर्यक ऊंचाई होगी। यहाँ से इसका मतलब ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये कितना होगा 12.5 होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से आपका जो दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि बिंदु a,0 और 0,b तथा x,y संरेख हो, क्या हो, संरेख हो, तो सीधे करना है आपको। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x/a प्लस का y/b बराबर a, ये आपको क्या करना है, सीधे करना है। ठीक है, तो सीधे करने के लिए सबसे पहले ये संरेख दिया हुआ है। तो संरेख का मतलब ये होता है कि जब एक ही रेखा पर तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होंगे उसे क्या कहते हैं, संरेख कहते हैं। ठीक, तो इसमें संरेख का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रख के फार्मूला लगा देते हैं। तो एक्चुअल में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2, फिर उसके बाद y3 माइनस y1 प्लस का x3, फिर उसके बाद y1 माइनस y2। ये होता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। ठीक है, बस इसी में क्या कर देना, रख देना है। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज जब एक ही रेखा पर तीनों बिंदु स्थित है तो इसका मतलब वो क्या होंगे, संरेख होगी। तो बराबर 1/2 x1 का मान ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 और ये आपका x3 y3 हो जाएगा। तो x1 का मान कितना है a
और y2 माइनस y3, तो y2 का मान क्या है b माइनस का y, तो यहाँ से b माइनस y हो गया प्लस x2 का मान क्या है 0, फिर उसके बाद y3 माइनस y1, तो y3 का मान y माइनस y1 का मान 0 प्लस x3 का मान x है, फिर उसके बाद y3 इसमें y1 माइनस y2 है, तो y1 का मान 0 और माइनस का y2 का मान कितना हो जाएगा, y2 का मान b। ठीक, फिर उसके बाद सिंपली सॉल्व कर लीजिए, ये 0 इधर हो जाएगा क्योंकि इधर भाग में इधर आएगा गुणा, तो 0 का गुणा 2 में कर देंगे क्या हो जाएगा 0, तो 0 बराबर a का इसमें गुणा कर लीजिए, तो ए बी माइनस का ए वाई प्लस का ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा प्लस का x का 0 में गुणा कर देंगे तो 0 आ जाएगा, और x का गुणा माइनस b में करेंगे तो माइनस का b हो जाएगा, माइनस का bx। ठीक, फिर उसके बाद इन दोनों को क्या करना है, उस साइड इस साइड, ये दोनों इधर माइनस में इधर आएंगे क्या हो जाएंगे प्लस में, तो यहाँ से bx प्लस का क्या दिया है ए वाई, देखिए ये दोनों इधर आएंगे तो दोनों को दोनों प्लस में हो जाएंगे बराबर ए बी। अब दोनों पक्षों में क्या कर दें, ए बी से भाग दे दें, तो यहाँ लिख दीजिए ए बी से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो इसका मतलब यहाँ से देखिए हो जाएगा बी एक्स अपान में ए बी प्लस का ए वाई अपान में ए बी बराबर, यहाँ से बराबर है ए बी अपान में ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बी से बी, तो यहाँ से फाइनली दोस्तों आपका जो सिद्ध करना वही बचा ही है, केवल x बाई ए बचा है, यहाँ पर x बाई ए प्लस का यहाँ पर देखिए y बाई बी बचा है, y बाई बी बराबर में क्या बचा है, कैंसिल होकर 1 बचा है, और यहीं आपको क्या करना था, सिद्ध करना। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये त्रिकोणमिति का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मिस मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे इसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव करना है, इसलिए इसमें हम क्या करते हैं LHS और RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करिए चाहे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में केवल -1 दिया, तो इसको तो हम सॉल्व करके ये ला नहीं सकते हैं, ला सकते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें हमें पता नहीं है, लेकिन ये हमें दिया है तो इससे हम छोटा लाते हैं, मतलब बड़े को सॉल्व करके हम छोटा आसानी से ला सकते हैं, और छोटे को सॉल्व करके बड़ा लाना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल कह सकते हैं कि एक प्रकार से उस प्रकार के प्रश्न ही सॉल्व नहीं किए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से इसका ये कॉट स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका एलसीएम लेंगे, क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, जब साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा में भाग देंगे, क्या आएगा ये, तो एक का गुणा कॉस स्क्वायर थीटा में कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा -1। फिर उसके बाद इसमें से 1 कॉमन कर लें, -1 कॉमन कर लें तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान में ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, तो -1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपान में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और कैंसिल आउट होकर लास्ट में यही फाइनली आपका क्या बचेगा, -1 बचेगा, जो कि ये क्या है आपका RHS के बराबर है, RHS के बराबर है ना, यहाँ पे समझ में आया कि नहीं, बोलिए। फिर उसके बाद यहाँ से दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तो दूसरा क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी हम क्या लेते हैं, LHS लेते हैं। LHS यहाँ पर दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद अगले ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, फिर उसके बाद अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से देखिए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही मिलेगा, और साइन स्क्वायर थीटा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, फिर उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, यहाँ से जो बचा वो पहले लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहीं बचा,
तो साइन स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए इसे, चाहे साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, और यहीं डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका RHS के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहीं बराबर क्या हो गया RHS, ठीक है। यही है दोनों जो कि सिद्ध हो चुके हैं, समझ में आया, नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज के इस वीडियो का लास्ट, यहाँ से लास्ट प्रश्न है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन के रूप में क्या किया जाता है, ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे हम गोले को पिघलाएंगे तो उसका आयतन ही क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ से सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि गोले का आयतन बराबर हो जाएगा, गोले का आयतन बराबर हो जाएगा आपका किसके, बेलन के आयतन के बराबर, ठीक। तो गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन यहाँ से होता है आपका 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, इसका r अलग है। फिर उसके बाद यहाँ से बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ से अब ध्यान समझिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब मतलब गोले की भी त्रिज्या दिया है और बेलन की भी त्रिज्या दिया, बस रख दीजिए। तो 4/3 और यहाँ से 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2, देखिए क्यूब का मतलब उतनी बार गुणा करके लिख दीजिए सिंपल, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना है, इधर r स्क्वायर, r का मान 6 दिया हुआ है तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए। 6 का स्क्वायर मतलब अब 6 का स्क्वायर करेंगे मतलब 6 गुणे h का मान क्या करना है, ज्ञात करना है बस। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से 6 सतह 42.7 बार में कटेगा, ये भी 6 सतह 42, ये भी 0.7 बार में कटेगा, और 3 14 तियाँ 42 तो 1.4 बार में कटेगा। देखिए 3 अंक पे दशमलव है, 1 2 3 अंक पे दशमलव है, तो इसका मतलब दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 अंक पे दशमलव हटाना होता है तो 10 से गुणा करते हैं। तो 3 अंक पे है तो 1000 से गुणा करेंगे, तो 1000 से गुणा करने का मतलब 4 गुणे 7 सतह 49, तो यहाँ से 49 लिख दें और इसे गुणे क्या कर दें 14 और बटे 1000। तो किसी को कोई समस्या, बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर h। चलिए ध्यान दीजिए, क्योंकि 1 अंक पे यहाँ पर है, 2 अंक पे यहाँ पर, 3 अंक पे हमने दशमलव डायरेक्ट हटा दिया, 1000 से भाग दे दिए, ठीक। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करने का मतलब अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से 4 का 14 का गढ़ पहले गुणा कर देते हैं, तो 14 9 126, हाथ में अब आ रहा है 14 चौके 56, इसी में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 56 जोड़ेंगे 6 2 8 6, यहाँ से हो जाएगा क्या, गुणे 4/1000। फिर उसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिए, अब इसमें 4 से गुणा करना है, 4 से गुणा कर दीजिए, 4 छंग 24, 4/32 2 34, फिर 4 छंग 24, 3 27 हो जाएगा 27, तो बटे कितना है 1000 से भाग देंगे, 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो h बराबर यहाँ से आ जाएगा 2.744 सेंटीमीटर ऊंचा। तो कहने का मतलब जो उसकी ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 2.744 सेंटीमीटर क्या होगा ऊंचा।